बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपकी अपनी होस्ट अनम आपकी खिदमत में एक और नई वीडियो के साथ हाजिर है। आज मैं बात करना चाहती हूँ गले में कीड़ा गिरना। वो ख़वातीन या वो मर्द हज़रात जिन्होंने मुझे कमेंट किए कि गले में बलगम है, कीड़ा गिरता है, तो इसका कोई इलाज बताएं। अगर आप लोग महफिल में बैठे हों, अगर आपको बहुत ज़्यादा बलगम आती हो, कीड़ा गिरता हो, तो उसको फेंकने में आपको थोड़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है, लेकिन आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आज आपके साथ तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक बहुत ही प्यारा इलाज शेयर करने वाली हूँ, जिसके इस्तेमाल से इंशाअल्लाह आपको शिफा नसीब होगी। आपको बताती चलूँ, हदीस मुबारका में है कि किश्ते शीरी एक ऐसी जड़ी बूटी है जिसका इस्तेमाल करने से टॉन्सिल्स का इलाज किया जा सकता है। खासकर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किश्ते शीरी को टॉन्सिल के मर्ज़ के लिए इस्तेमाल किया करते थे। मुझे बहुत सारे कमेंट टॉन्सिल्स के रिलेटेड भी रिसीव हुए कि टॉन्सिल्स का इलाज बताएं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में टॉन्सिल्स पे बात करेंगे। किश्ते शीरी की बात की जाए तो ये एंटीसेप्टिक और एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज़ रखती है। हदीस मुबारका से ये साबित है कि बेहतरीन इलाज किश्ते शीरी है। आप इसको टॉन्सिल्स के मर्ज़ के साथ किसी भी मर्ज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी रेमेडीज़ मैं बहुत सारी वीडियोस में बता चुकी हूँ, तो आज इसी तरह इसका इस्तेमाल बताऊँगी कि किस तरह गले में मौजूद बलगम को बाहर निकाल सकते हैं, कीड़े को ख़त्म कर सकते हैं। इसके लिए आपको किश्ते शीरी चाहिए। बहुत मशहूर जड़ी बूटी है, आसानी आपको पंसारी से हर्बल स्टोर से मिल जाएगी। आप किश्ते शीरी ले लीजिए 50 ग्राम। इसके अलावा आपको चाहिए खालिस शहद, ठीक है, हनी। छोटी मक्खी का ले लें, कोशिश करें कि खालिस हो, वरना आप किसी अच्छी कंपनी का ले लीजिएगा। आधा पाव आपको खालिस शहद चाहिए होगा। आपने किश्ती शीरी को लेकर अच्छी तरह उसको बारीक पीस कर उसका पाउडर बनाना है। पीसने के बाद ये पाउडर फॉर्म में सफ़ूफ की शक्ल में आ जाएगा, तो आप पाउडर की फॉर्म में भी वैसे पंसारी से मिल जाता है। आपने 50 ग्राम किश्ते शीरी में आधा पाव शहद डालना है। दोनों को अच्छी तरह मिक्स करके एक मजून बनानी है आपने। और सुबह नाश्ते के बाद आपने 1 चाय का चम्मच इस्तेमाल करना है इस मजून का, छोटा चाय का चम्मच, अगर बहुत ज़्यादा मसला है, वरना आधा चाय का चम्मच इस्तेमाल करें। इसी तरह अपने रात को सोने से पहले आधा चाय का चम्मच या आधे से अगर ज़्यादा मसला तो 1 चाय का चम्मच रात को खाना खाने के बाद और सोने से पहले इस्तेमाल करना है। इससे अगर आपके गले में बहुत कीड़ा गिरता है, आपको प्रॉब्लम रहती है, बलगम है जो जमी हुई है, खांसी करने पे आवाज़ आती है लेकिन वो बाहर नहीं निकल पाती, तो इसके इस्तेमाल से इंशाअल्लाह बलगम भी बाहर निकल आएगी। इसके अलावा सर दर्द के लिए भी किश्ते शीरी बहुत ज़बरदस्त है। अगर आप छोटा 1 चाय का चम्मच लो, उसका चौथा हिस्सा इसका पाउडर, ठीक है, किश्ते शीरी का पाउडर लो, एक चम्मच का चौथा हिस्सा, और उसे 1 गिलास पानी में मिक्स करके पी लेते हो, तो इससे भी आपका सर का दर्द ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह। ये जिगर के लिए बेहद फ़ायदेमंद है। इसे आप यरकान में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये यरकान के लिए जिगर की जितनी भी कमज़ोरी हो उसको भी ये ठीक करती है और खून भी बनाती है। वो लोग जिनके अंतरियों में प्रॉब्लम है, ठीक है, चाहे बड़ी आंत में हो, अंतरियों में जो स्वेलिंग आ जाती है, अंतरियों का कोई भी जो ज़ख़म बन जाता है, उसके लिए बेहतरीन है। टाइफाइड बुखार, उसके जरासीम तो अंतरियों में होते हैं ना, तो किश्ते शीरी एक ऐसी दवा है, ये उन जरासीम को यकीन मानिए सिर्फ़ और सिर्फ चंद सेकंड में हलाक कर देती है। वो लोग जिनका हाजमा ख़राब रहता है, ठीक है, जिन्हें एसिडिटी की प्रॉब्लम हो, खाना ठीक से हज़म ना होता हो, उनके लिए भी किश्ते शीरी बेहद फ़ायदेमंद है। और वो लोग जिनको मोशन का बार बार मसला हो, जैसे मुझे कमेंट रिसीव हुआ था, खाना खाया तो मोशन आ गया, खाना खाया, इसका मतलब आपका मैदा बहुत कमज़ोर है जो खाने को हज़म नहीं कर पाता। तो इसको 3 से 4 बार इसका इस्तेमाल करना, ये जो मैदे के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। पेट के जितने पुराने मरीज़ हैं उनके लिए बेहद फ़ायदेमंद है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको हमारी ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। छोटी सी रेमेडी, आप इसको घरेलू रेमेडी कह लो, क्योंकि आप इसे घर में बना सकते हो। इसका ज़रूर बनाइए, इस्तेमाल कीजिए, आजमाइए। और ख़ासकर ये तिब्बे नबवी से बताई गई है, तो ये हो नहीं सकता जो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई हो चीज़ और उससे शिफा ना हो। आप इसको ज़रूर आजमाइए, सुन्नत समझ के आप इलाज कीजिए, अल्लाह पर यकीन रखते हुए, तो आपको ज़रूर शिफा नसीब होगी। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में आपके अपने बताए हुए टॉपिक पर। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह ने कहबान।